हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी तीसरी कविता जिसका नाम है सवैया और जो रचित है देवदत्त जी के द्वारा। कविता को पढ़ने से पहले हम अपने कवि यानी देव जी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखिए, देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने उनके ग्रंथों की रचना यानी जो काव्य ग्रंथ उन्होंने रचित किए थे या जिनकी रचना की थी उनकी 52 से 72 तक मानी जाती है, कोई फिक्स नहीं माना जाता। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं और उनकी मृत्यु जो है वो 1767 ईस्वी में हुई थी। और देव जो है वो ऋतिकालीन कवि थे। ऋतिकाल के प्रमुख कवियों में से उनका नाम लिया जाता है। अब हम करते हैं हमारी कविता, और कविता में हम देखिए इसमें पहले प्रसंग लिखेंगे। आपको पता ही है प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई है, जिसके कवि हैं देवदत्त जी। और इस कविता में उन्होंने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। क्या कहते हैं वो देखिए। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के धनी की मधुराई, सांवरे अग लसे पट पीत, हिये हुलसी मनमाला सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंदहासी मुखचंद जुनहाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हे देव सहाई। देखिए, पायनी क्या होता है, पाँव में, नुपुर पाजेब, मंजू सुंदर, बजे बज रही है, कटी होता है कमर, किंकनी होता है कमरबंद, के धनी की मधुराई, मधुराई मीन्स अच्छा लगना, सांवरे सांवरा, लसे होता है सुशोभित और अंग होता है शरीर पर, पट होते हैं वस्त्र, पीत होता है पीले, ये होता है हृदय, हुलसे होता है आनंदित, और बनमाल होता है फूलों की माला, सुहाई होता है शोभा देना, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुखचंद जुनहाई, माथे होता है मस्तक पर, किरीट मुकुट, बड़े दृग होता है आंखें, चंचल चंचलता से भरी हुई, मंद धीमी धीमी हंसी हंसना, मुखचंद चंद्रमा के समान मुख, जुनहाई होती है चांदनी, जय होता है जय जयकार, जग मंदिर यानी जग रूपी मंदिर में श्री ब्रज दुल्हे श्री कृष्ण को कहा जाता है, और सहायता करना। अब इसकी व्याख्या करते हैं कि पायनी नुपुर मंजू बजे, कटे किंकनी के धुनी को मधुराई, कि जो श्री कृष्ण हैं उनके पाँव में पाजेब जो है वो बहुत सुंदर लग रही है, और पाजेब यानी श्री कृष्ण के पाँव में पाजेब होने के कारण जब वो चलते हैं तो उससे क्या है, उससे बहुत ही सुंदर ध्वनि उत्पन्न होती हैं। कटी किंकनी के धनी की मधुराई, और जो उनके कमर में कमरबंद है वो भी उनके शरीर पर बहुत अधिक सुंदर लग रही है। सांवरे अंग लसे पट पीत, क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीले रंग के वस्त्र बहुत ही शोभा दे रहे हैं या बहुत ही शोभित लग रहे हैं। हिये हुल से वनमाल सुहाई, और उनके हृदय पर फूलों की माला जो है वो बहुत ही शोभा दे रही है और मन को क्या कर रही है, आनंदित कर रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, और श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है और उनके जो आँखें हैं वो बड़ी बड़ी आँखें चंचलता से भरी हुई है। मंद हंसी मुखचंद जुनहाई, और उनके चंद्रमा जैसे मुख पर मंद मंद धीमी धीमी हंसी जो है वो फैली हुई है।
और उनकी हंसी को देखकर इस प्रकार से लग रहा है जैसे कि चाँद की चांदनी उनके मुख पर फैली हुई है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर ब्रिज दुल्हे देव सहाई। क्या कहते हैं कि संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण जो है वो दीपक के समान सुंदर लग रहे हैं और श्री कृष्ण की इस संसार में हमेशा जय जयकार होती रहे और भगवान श्री कृष्ण देव जी की हमेशा सहायता करते रहें। ये थी, एक बार और देख लीजिए। श्री कृष्ण के पाँव में पाजेब बहुत ही सुंदर लग रही है और उनके कमर में कमरबंद बहुत ही शोभा दे रहे हैं। श्री कृष्ण के सांवले अंग पर पीले रंग के वस्त्र सुशोभित है और उनके हृदय पर फूलों की माला सुशोभित है और मन को क्या है, आनंदित कर रही है। माथे यानी मस्तक पर मुकुट है और बड़ी बड़ी आंखें जो हैं वो चंचलता से भरी हुई हैं और चंद्रमा के समान मुख पर चंद्रमा रूपी मुख पर क्या है, उनकी मंद मंद धीमी धीमी हंसी फैली हुई है और उनकी हंसी इस प्रकार से लग रही है जैसे कि चांद की चांदनी सब और व्याप्त है। और इस संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण जो है वो दीपक के समान विराजमान है और हमेशा सब और उनकी जय जयकार हो रही है। श्री ब्रज दुल्हे देव सुहाई। श्री कृष्ण कहते हैं देव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो हमेशा उनकी सहायता करे। इसका भावार्थ आ जाएगा कि यहाँ पर कवि ने श्री कृष्ण की शोभा को विभिन्न माध्यमों से सुशोभित किया है और श्री कृष्ण ने जो वस्त्र धारण किए हुए हैं उनकी सुंदरता का वर्णन किया है। और इसमें काव्य सौंदर्य में आ जाएगा भाषा ब्रज भाषा। शब्दावली कौन सी है? तत्सम और तद्भव शब्दावली है। रस श्रृंगारस, बिंब चाक्षुक, छंद सविया और गुण माधुर्य, अलंकार रूपक और अनुप्रास अलंकार, शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति है। ये थी हमारी तीसरी कविता का पहला पार्ट ही। इससे नेक्स्ट जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आज इतना ही करेंगे।